नमस्कार। मैंने पिछले एक वीडियो में आपसे बात की थी कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड के लिए अट्यूनमेंट की ज़रूरत होती है और मैंने यहाँ पर पीछे डिजिटल पैनल पे कुछ समझाने की कोशिश की थी कि कैसे आत्मा और परमात्मा जब अलग होते हैं और चेतना की दो अलग-अलग तरीके की प्रोसेस हैं जिसे इन्वॉल्यूशन और इवोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे सारे जीव जो पृथ्वी पर 7 प्रकार की प्रजातियां हैं, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप और परोपजीवी और मनुष्य। और जब हम मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं, तो वही हमारा अट्यूनमेंट उस अज्ञात शक्ति जिसे हम परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा इत्यादि नाम से जानते हैं, उसके साथ हमारा अट्यूनमेंट ऑलरेडी हो गया होता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि ये जो मेरा आपको जो जवाब था, कहीं न कहीं इसमें कुछ अधूरापन है। तो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि देखिए आपने ये तो बताया कि आत्मा से परमात्मा अलग होके प्रकृति के साथ में संपर्क में आके 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ और जैसे ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ, तो बाकी प्राणियों को परमात्मा ने हॉरिजॉन्टल स्पाइनल कॉर्ड, हॉरिजॉन्टल रीढ़ की हड्डी दी है और इंसानों को परमात्मा ने जो है सीधी रीढ़ की हड्डी दी है और इंसान का बालक पहले 6-7 महीना जन्म के बाद घुटनों के बल चलता है और जब वो सीधी रीढ़ की हड्डी करके चलता है तब उनका जो है अट्यूनमेंट परमात्मा के साथ, उस शक्ति के साथ हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि उसके बाद क्या? जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर ये परमात्मा है और जो आत्मा अलग होके अलग-अलग जन्मों के बाद 84 लाख योनियों के बाद मैंने आपको बताया था, यही आकृति मैंने आपको बताई थी कि इंसान के रूप में जब जन्म लेते हैं तो हमारा वर्टिकल जो है चेतना का उत्थान शुरू हो गया और वही हमारा अट्यूनमेंट हो गया। सवाल यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे ये पूछा है, तो क्या वर्टिकल अट्यूनमेंट होने के बाद सीधा हमारा परमात्मा के साथ में जो है आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमें ये एहसास हो जाता है? यही मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जी नहीं। बहुत सारे लोगों में से कोई एकाध ऐसा होता है जिसको ये एहसास हो जाता है और यहीं आकाशिक रिकॉर्ड दिव्य दृष्टि कोर्स आपको मदद कर सकता है कि कैसे आप अपने परमात्मा के साथ जो आपका सानिध्य है, जो कनेक्शन है, उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस करें और आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि 84 लाख योनि के बाद जब आप इंसान के रूप में अवतरित हुए, इसे हम कहेंगे इन्वॉल्यूशन, ठीक है? तो हर जीव जैसे प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य इस तरह के जन्मों के बाद 84 लाख होने के बाद आप इंसान के रूप में अवतरित हुए। और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जैसे-जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे-जैसे कर्म के आधार पर हमारी कार्मिक मैच्योरिटी डेवलप होती है और हम अनेक जन्मों के बाद, जैसे हम एक जन्म के बाद दूसरी लाइफ और अनेक जन्मों के बाद कर्म करते-करते हमारी चेतना विकसित होके एक जन्म में वापस हम जो है कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में वापस विलीन हो जाता है। इसी को हम मोक्ष, आत्म साक्षात्कार इत्यादि नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये समझिए कि इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद कई जन्मों के बाद किसी जन्म में हम अलग-अलग तरह के कर्म करते हैं और हमारी चेतना विकसित होती रहती है। लेकिन अगर हमारा परमात्मा के साथ यदि कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हमारी चेतना ज़्यादा भौतिक स्तर पर ग्रस्त है, भौतिक रूप में ही हम अपनी चेतना का उपयोग करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ना, आप समझिए स्लो हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप किसी सफ़र पे जाते हैं, आपको कहाँ जाना है, गंतव्य तो मालूम है। इंसान के रूप में हम पैदा हुए तो इंस्टिंक्टिवली हमें ये पता है कि कहीं कोई एक अज्ञात शक्ति है, परमात्मा है, जो हमारे जीवन का और पूरी प्रकृति का नियंत्रण करती है और उसी को हम परमात्मा, भगवान, ईश्वर इत्यादि नाम से जानते हैं और कहीं न कहीं हमारे अंदर एक चाह होती है और इसलिए हम इस परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि में हम ढूँढते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम मंदिर में जाते हैं और भगवान की मूर्त के सामने जाते ही हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाती है। वो इसलिए होता है कि इंस्टिंक्टिवली हम ये मानते हैं कि परमात्मा हमारे भीतर है और ये सत्य है कि परमात्मा हमारे भीतर है, हमसे भिन्न नहीं है। और ये हमारी चेतना का उत्थान
जो अनेक जन्मों के बाद जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, वैसे वैसे चेतना का एक्सपांशन कहते हैं इसको, चेतना का व्याप जैसे 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 बढ़ता है और हम अपने जीवन में परमात्मा के सानिध्य का, मौजूदगी का अनुभव करते हैं। और यहीं ये जो दिव्यदर्शी आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स जो है वो आपकी मदद करता है। और मैंने कहा बिल्कुल लास्ट वीडियो में कि कहीं कोई ऐसा अटेनमेंट जरूरी नहीं है कि जहां पर कोई गुरु आपके सर पे आके हाथ रख देता है और आपकी जो है सो कॉल्ड थर्ड आई जागृत हो जाती है, ऐसा नहीं है। थर्ड आई आपकी ऑलरेडी जागृत है। थर्ड आई से मेरा मतलब है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया कि ऐसी कोई थर्ड आई यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन आपकी जो पांचों इंद्रियों को मिलाकर जो आपका चित्त बनता है, जिसको हम चित्त शक्ति कहेंगे, चित्त शक्ति से चेतना उत्पन्न होती है, उस चेतना की शक्ति से ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो उसी चेतना शक्ति से ही जब हमारी व्याप चेतना का बढ़ता है, जैसे 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 जैसे, तब हमें सारा जो ज्ञान ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में मौजूद है, ऑल द आंसर्स आर लाइंग विद इन, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान और हमारे सारे सवालों का जवाब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, यानी कि सामूहिक जन चेतना में है। लेकिन चूंकि हमारी व्यक्तिगत चेतना का दायरा बड़ा सीमित होता है और इसीलिए हमें उन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, हमें उन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। लेकिन दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में मैं जो आपको मेथड सिखाता हूं कि कैसे आप अपने कॉन्शियस इंटरफेरेंस को बाईपास करके उस डिवाइन गाइडेंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव कर सकते हैं, और कैसे कोर्स में सिखाई गई टूल्स और मेथड्स के द्वारा, टेक्निक्स और मेथड्स के द्वारा उसको डिकोड कर सकते हैं, वो सिखाया जाता है। और कुछ ऐसे टेक्निक्स और मेथड्स सिखाई जाती है कि कैसे क्रमशः जैसे जैसे आप अपना जीवन में अपने उस मेथड्स को उपयोग में लाते हो तो आपकी चेतना का व्याप बढ़ने लगता है और आपकी ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, जिसको हम कहेंगे इवोल्यूशन, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि अनेक जन्मों के बाद 84 लाख योनि के बाद में जब आप इंसान के रूप में अवतरित हुए, यह है इनवॉल्यूशन। एक बार इंसान के रूप में अवतरित होने के बाद अनेक लाइफ के बाद, कई जन्मों के बाद, जब कर्म करते 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 आपकी चेतना कार्मिक मैच्योरिटी के आधार पर विकसित होती है और आप कभी अपने जीवन में एक आत्म साक्षात्कार, जिसको कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति का अनुभव करते हैं, तो ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपकी चेतना का विकसित होना जरूरी है। और वही मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपनी चेतना के व्याप को बढ़ा सकते हैं, कैसे इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे आपके घर में कोई 5 साल का छोटा बच्चा है और आप उसे उनके जन्मदिन पर कोई पजल गेम तोहफे के रूप में देना चाहते हैं, और आप खिलौनों की दुकान में जाके ही जैसे ही आप सवाल पूछते हैं कि मेरे बच्चे के लिए एक पजल गेम दिखाइए, जाहिर सी बात है दुकानदार सबसे पहले आपको आपके बच्चे की उम्र पूछेगा, ताकि आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से वो आपके बच्चे के बौद्धिक स्तर का अंदाजा लगा सके और इस प्रकार से आपको कोई गेम दिखाएगा। आप सीधा घर पे जाके अपने बच्चे को गेम देकर सीधा उनको सिखाना शुरू नहीं करोगे कि कैसे इसे सुलझाना है। आप उन्हें बताओगे, कहोगे कि देखो ये एक चित्र है और ये सारे जो अलग अलग टुकड़े हैं, इस टुकड़ों को जोड़कर बिल्कुल ऐसा चित्र तुम्हें बनाना है। और जब वो बना रहा होगा आप चुपचाप खड़े खड़े देखोगे कि क्या वो कोई गलती तो नहीं कर रहा। अगर वो कोई गलती कर रहा है तो आप उसे संकेत दोगे। परमात्मा भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। जीवन नाम की एक पजल गेम हमें वो देता है, और जब हम जीवन की समस्याओं से उलझ रहे होते हैं, जीवन में कई चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं, तब वो अज्ञात शक्ति, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो भी हमारा मार्गदर्शन कर रही होती है। लेकिन ये जो मार्गदर्शन है वो शब्दों की भाषा में नहीं, फ्रीक्वेंसी की भाषा में होता है, संकेतों की भाषा में होता है। और यही हम इस कोर्स दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं बड़े सटीक तरीके से, टेक्निक्स और मेथड्स के जरिए, कि कैसे आप इस संकेतों को और इस फ्रीक्वेंसी की भाषा को डिकोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको जो समझाया था इन्वॉल्यूशन के बारे में, और कई लोगों को लगा कि इसमें कुछ तो कमी है, बिल्कुल सच बात है आपकी, मैंने केवल इन्वॉल्यूशन बताया था, इवोल्यूशन नहीं बताया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस जवाब को मैंने जो है पूर्ण किया। और मैंने आपको सच बताऊं तो मैंने जानबूझकर इसको अधूरा रखा था, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप में से जो लोग वीडियो
वाक़ई में जो देखते हैं वो कितना समझते हैं, और उसमें कुछ तो ऐसा मैं रखता हूँ कि ताकि आपके मन में एक जिज्ञासा हो, और जब आपकी तरफ से सवाल आता है तो मुझे भी खुशी होती है। आपके जब कमेंट्स आते हैं मुझे भी खुशी होती है, और मैं ये पूरा निष्ठा से, ईमानदारी से प्रयास करता हूँ कि आपकी जिज्ञासा को परमात्मा ने मुझे जो भी क्षमता दी है, मेरी चेतना का जो स्तर जिस स्तर पर विकसित है, उस स्तर के हिसाब से मैं आपकी शंका का, आपके सवाल का समाधान करूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए। अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और हाँ, लोगों से शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।